आप लोगों से मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। अब इन्होंने मुझे इतना बड़ा बना दिया जितना मैं था नहीं, लेकिन घर की समस्या यह है कि घर के बड़े बच्चे को उंगली पकड़ने के इशारे में ले जाके पता नहीं कहाँ छोड़ आते हैं। बोले चलता चल, बस बाकी तो हम देख लेंगे। तो लिहाजा हमारे बुजुर्ग इधर बैठे हैं। इन्होंने कहा, मनवीर ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग है, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन आज एक बात मैं चाहता हूं, जितने लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबकी तालियां एक बार मांगता हूं इस बात के लिए। सुनिए, पहले आपके लिए एक शाम एक रात हो सकती है कि नगर परिषद ने आपके लिए सजाई है, लेकिन इस एक रात को सजाने के लिए इस पूरी टीम की, पूरी नगर परिषद की, हमारे आदरणीय सीएमओ साहब की, परिषद ऐसे आयोजन करती रहे और हमें आपके दर्शनों का सहयोग मिलता रहे। समय चूंकि बहुत हो चुका है, मेरे युवा मित्र यहाँ बैठे हुए बहुत सारे इधर खड़े हुए हैं, पीछे सीट खाली हैं, लेकिन हिंदुस्तानी व्यक्ति की आदत खराब है, जहाँ लेटने की व्यवस्था ना हो वहाँ बैठने की कोशिश नहीं करता। अब ये इधर किनारे पे बैठ के कुछ हासिल तुम्हें हुआ नहीं, लगातार पकड़े खड़े हुए हो पाइप को। आप बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा और प्रतिक्रिया थोड़ी देंगे। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, बस मेरी बात की गंभीरता पकड़ना दोस्त। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कभी आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे भाई हैं रविंद्र रवि, जिनकी जिद जिसके कारण आना संभव नहीं होता, लेकिन आया हूं। आज एक प्रश्न पूरे देश में है, आतंकवादी हमले क्यों हैं? गंभीरता से सुनना, मैं राजनीति पर बहुत कम बोलता हूं, लेकिन जो बोल रहा हूं उसकी गंभीरता समझना। हमले क्यों होते हैं, बम विस्फोट क्यों हो जाते हैं? लेकिन मैं केवल एक बात बोलता हूं, बड़ी पार्टी के राजनेता अलगाववादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि हम देशद्रोह की धारा हटा देंगे। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सर भी मैंने बोला था, मैं आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। लेकिन कनियादाला वालों, मुझे बताया गया है कि यहाँ कविता बहुत अच्छी सुनते हैं, और अगर आपकी खुददारी बोल रहा हूं तो अगली पंक्ति पर क्या हंगामा आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप क्या है महसूस करना और मैं क्या हूं। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। अभी कम जागृत हुए हैं आप, मैं चाहता हूं एक एक व्यक्ति शिरकत करे। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर, सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। अहंकार मत पालिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। अहंकार मत पालिए। और मैं उस बात का जवाब भी देता हूं, अल्फ्रेड पार्क में आखिर क्या मजबूरी थी कि हौसला रखने वाला आजाद एक बची हुई गोली खुद के मार लेता है, और आप कहते हैं कि हमले बंद नहीं होंगे। तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिए। जितने कविता सुनने वाले लोग हैं उन सबका जागृत चाहता हूं, मंच का भी आप सबको समर्पित 4 पंक्तियां सुनिए। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, और अगले मिसरे पर उछल जाओ तो एक बार हंगामा करके बताना, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, जिंदा। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती, अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और आपसे कहता हूं, प्रेम आपने बहुत सुना, एक शिकायत है आपसे दोस्त, आपने सबको बहुत मन से सुना, लेकिन 3 लोगों को आपने मन से नहीं सुना। मैं नहीं समझ पाया कि क्या कारण रहा होगा। 2 मेरे गजल के बहुत अच्छे प्यारे हस्ताक्षर भाई प्रदीप अवस्थी जी और सुभाष पाठक जी। कवि का अपना रंग होता है, आपको सब स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि एक शेर आपके समझ में ना आया हो, लेकिन बहुत सारी बातें आपके समझ में आ सकती थी और आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और एक हमारी प्यारी कवयित्री सोनल जैन, उनको भी आपने मन से नहीं सुना दोस्त। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। आप बहुत मन से सुनते मैं जानता हूं, लेकिन कई बार होता क्या है,
आप इतना डूब जाते हैं, कवि को लगता है कि मैं खुद डूब गया। तो ये स्थिति भी मत करिए। आपको एक कारण और बताता हूं। मैंने कहा आप हाथ उठा के ताली बजाएं, आपने बजाई। जिन जिन कवियों ने कहा कि आप ताली बजाओ, आपने बजाई। अब आप समझ गए होंगे कि इतने वर्षों तक हम गुलाम क्यों रहे। भाई जो आदमी सबकी मानता रहेगा तो उसे यही होना पड़ेगा। अच्छा आप ये सोचिए, हमने अंग्रेजों से आजादी क्यों ली? क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी खराब कर रहे थे। हमने कहा साड़ो तुम कौन होते हो हमारी आजादी खराब करने वाले, हमें दो, हम खुद खराब करेंगे। 70 वर्षों से हम कर क्या रहे हैं दोस्त। मैं 4 पंक्तियां, मैं जब यहां प्रवेश किया तो मैंने चौराहे पर देखा, सुबह हमारे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की एक मूर्ति लगी हुई थी और यहां मंच के बगल में भी है। अगर हमारी एक लाइन में जाने पर 2 मूर्तियां मिल सकती हैं तो आपके प्रेम को तो मैं जाहिर करता हूं, समझ सकता हूं कि आपका कितना प्रेम है क्रांतिकारियों के लिए। लेकिन दोस्त मूर्तियां चौराहों पर नहीं होनी चाहिए, मूर्तियां हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। और आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि आप कितना प्यार करते हैं, वरना मैं समझूंगा कि आपने केवल देखने के लिए लगा रखी हैं। 4 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। अब यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, अपने रंग में आता हूं, सुनिए निवेदन करता हूं। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम, तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से। इस एक पंक्ति पर सबकी तालियां उठे जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं कि तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं हम। वाह भाई क्या, वाह भाई मनवीर भाई क्या बात है। कई आजाद यहां पर तब आजाद हुए हैं, बहुत बढ़िया। और नगर परिषद को समर्पित, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें। हमारे आदरणीय सीएमओ साहब को इतना खूबसूरत बता दिया कि मुझे तो ये लगने लगा कि मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे अतिशयोक्ति है, लेकिन इतना युवा, इतना ऊर्जावान, खूबसूरत तो इनकी दृष्टि है, बुढ़े लोग खूबसूरत समझे तो मैं क्या समझूं। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब सुनना, कोशिश करना देशद्रोह के भारत में स्वरमंद रहें, यानी भारत मां की जय के नारे सदा बुलंद रहें, यानी भारत मां की जय के नारे सदा बुलंद रहें। अगर जवानी जीनी है तो होशे खरबाला तेवर, और इस एक पंक्ति पर फिर तालियां, कि अगर जवानी जीनी है तो होशे खरबाला तेवर, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें, और विचारों में हम सबके स्वयं विवेकानंद रहें। बहुत सारी बातें हैं दोस्त, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा। प्रेम पर आपकी सबकी तालियां उठी हैं दोस्त।